तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत खाने की टेबल से होती है, जहां सचिन रोशनी से सवाल करता है कि वो पिछली रात क्या कर रही थी। तो इस सवाल पर रोशनी घबरा जाती है और ठीक से जवाब नहीं दे पाती। तेजस भी उसकी घबराहट पर ध्यान देता है और पूछता है कि वो सचिन के सामने ऐसे अटक क्यों रही है। तो रोशनी संभल कर जवाब देती है, लेकिन भीतर ही भीतर डर जाती है। फिर उसके बाद सचिन तेजस और रोशनी दोनों से मजाक करते हुए कहता है, वैसे तुम लोग का कल रात कैसा कटा हमारी शाही तख्त पर? मस्त था ना एकदम। तो अभी कुछ दिन और मस्त तरीके से तुम लोग को उधर आराम करने का है। तभी इधर तेजस सचिन को कहता है, अरे उसको शाही नहीं बल्कि तबाही कहते हैं। अरे तेरे तख्त पर सोते सोते ना मेरे कंधे का तख्त बन गया है। बहुत दर्द हो रहा है भाई। तू मेरा छोटा भाई है ना, तो प्लीज मेरे पर तरस खा और मेरा कमरा मुझे वापस दे दे। तभी सचिन साइली को बोलता है, साइली देख, 2 दिन में ही इतना गिड़गिड़ा रहा है, अभी तुम लोग को दाल आटे का भाव बराबर समझ में आएगा। तभी इतने में सचिन का फोन बजता है और फोन होता है सवारी के लिए। तो सचिन फिर साइली को बोलता है, साइली में जा रहा है सवारी के लिए। फिर सचिन तेजस को कहता है, तब तक सपने देखते रहे खजूर, सपने देखना बहुत अच्छी बात है। फिर सचिन जाने लगता है तो साइली भी कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। तो दोनों फिर वहां से चले जाते हैं। और इधर रोशनी मन में बोलती है, थैंक गॉड ये सचिन कुछ और बात कर रहा था, वरना मुझे तो लगा कि आज मैं पकड़ी गई। मुझे इन दोनों के चौकन्ना होने से पहले ही वो फोन ले लेना होगा। तभी इधर तेजस का फोन बजने लगता है और फोन होता है वही क्रेडिट कार्ड वालों का। तो तेजस उनका फोन नहीं उठाता और मन में बोलता है, आज मुझे अपने पैसे लेने के लिए लोगों के पास जाना ही होगा। कैसे भी करके मुझे इन फोन कॉल से छुटकारा चाहिए। इधर दूसरी तरफ हम रिया को देखते हैं, जो कि कमरे में होती है और उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। तभी वो रोते हुए कहती है, आकाश तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरी हालत यहाँ पर खराब हुई जा रही है एंड यू डोंट इवन केयर। फिर रिया को आकाश और नीतू के बारे में याद आने लगता है और उसे ममता की कही हुई बातें भी याद आती है, जहां ममता ने कहा था कि उसने देखा था आकाश और नीतू को एक साथ, वो भी एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए। फिर उसे आकाश की बात भी याद आने लगती है, जहां उसने कहा था कि वो ऐसे ही अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकता। तभी उसके बाद रिया अचानक अपने मोबाइल देखती है। तो मोबाइल में कोई कह रहा होता है कि जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं होती वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। अगर लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं तो आपको भी उन लोगों से कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। प्यार और इज्जत जहां ना हो वहां से चले जाना बेहतर होता है। फिर ये सब सुनने के बाद रिया कहती है, बिल्कुल सही, मैं इस आकाश पर कैसे डिपेंडेंट हो सकती हूँ? मेरी हालत यहाँ और भी ज्यादा खराब हुई जा रही है और उसे कोई परवाह ही नहीं है। और मैं इतना रो क्यों रही हूँ, अब मैं बताती हूँ उसे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तेजस अपने पैसे वापस लेने के लिए एक आदमी के पास पहुंचता है। वो साफ कहता है कि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी और तुरंत पैसे लौटाने होंगे। लेकिन वो आदमी मजबूरी जताता है कि उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है और वादा करता है कि अगले महीने वो पूरा पैसा लौटा देगा। तेजस ये सुनकर नाराज हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि जब उसे 1 लाख रुपए चाहिए थे तब उसने तुरंत मांग लिया था, तो अब लौटाते समय भी वही रवैया होना चाहिए। दबाव में आकर वो आदमी सिर्फ 10,000 रुपए लौटा पाता है। तो तेजस को समझाने की कोशिश करता है वो कि वो तो बड़ा बिजनेसमैन है, तो थोड़ा सब्र कर ले। लेकिन तेजस मन ही मन खुद की हालत सोचकर टूट जाता है। उसे लगता है कि सामने वाला भी कंगाल है और वो खुद भी कर्ज में डूबा हुआ है। इधर तेजस उस आदमी की चालाकी पहचान लेता है और दोबारा पूरे पैसे लेने जल्द लौटने की चेतावनी देकर वहां से निकल आता है। तो बाहर आते ही तेजस को रिकवरी एजेंट तावड़े का फोन आता है। तेजस बहाना बनाकर कॉल काटने की कोशिश करता है, लेकिन तावड़े उसे रोककर सीधा पूछता है कि उसने ईएमआई भरी है या नहीं। तो तेजस इस पर चुप रहता है, जिससे तावड़े समझ जाता है कि किस्त नहीं दी गई है। वो तेजस को फिर धमकी भरे लहजे में समझाता है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वो घर से लेकर शोरूम तक हर जगह पहुंचकर वसूली करेगा। साथ ही वो तेजस को यह चेतावनी भी देता है कि उधारी के पैसे अपने पास रखना खतरनाक है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। कॉल कटने के बाद तेजस डर से सहम जाता है। वो सोचता है कि अगर तावड़े उसके करीबियों तक, खासकर बाबू के पार्लर तक पहुंच गया तो उसकी इज्जत और शांति दोनों खत्म हो जाएगी। इसी डर से वो मन बना लेता है कि किसी भी हालत में पैसों का इंतजाम करके इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दूसरे सीन में रिया अपने कमरे से सामान लेकर बाहर निकलती है। तभी साइली उसे रोकती है और पूछती है कि वो कहां जा रही है, जबकि उसकी तबीयत खराब है। फिर साइली बताती है कि वो उसके लिए सूप बना रही थी, लेकिन रिया कह देती है कि अब वो यहाँ नहीं रुकने वाली और अपने घर वापस जाएगी। साइली रिया को समझाने की कोशिश करती है, पर रिया अपनी नाराजगी खुलकर जताती है। वो कहती है कि जब उसकी हालत इतनी खराब थी तब भी उसका पति आकाश उसके पास नहीं रुका। उसे लगा कि आकाश के लिए उसका काम और ऑफिस उससे ज्यादा अहम है। रिया को शिकायत होती है कि जहां बाकी घर के पुरुष अपनी पत्नियों की केयर करते हैं, वहीं उसके पति को उसकी परवाह ही नहीं। इधर साइली रिया को शांत करने की कोशिश करती है और बताती है कि आकाश को सच में उसकी चिंता है। जाने से पहले उसने बार बार उसकी तबीयत के बारे में पूछा था, लेकिन एक जरूरी मीटिंग के कारण उसे जाना पड़ा। रिया इस पर और आहत हो जाती है और कहती है कि अगर उसके पति को उसके लिए एक दिन भी निकालना मुश्किल है तो उसका पति होने का क्या मतलब। इधर साइली रिया को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी कुलदेवी की पूजा के आखिरी दिन है तो अभी जाना ठीक नहीं। तो लेकिन रिया है कि मानती नहीं। वो कहती है कि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। साइली आकाश को फोन करने की बात करती है, लेकिन रिया कहती है कि इसका भी कोई फायदा नहीं। वो ठान लेती है कि अब और यहाँ वो नहीं रुकने वाली। तभी इतने में रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और रिया को ऐसे बैग लेकर देखकर पूछती है, क्या हुआ रिया, तुम कहाँ जा रही हो? तो रिया कहती है, मैं अपने घर जा रही हूँ आंटी। तो रेणुका कहती है, अरे बेटा, आज कुलदेवी माँ की पूजा का आखिरी दिन है, तो तू कौन से घर जा रही है? तो रिया कहती है, आंटी ये मेरा नहीं बल्कि आकाश का घर है।
तभी रेणुका ये सुनकर कहने लगती है, आकाश का घर, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी रेणुका सायली पर नाराज होकर कहती है, तूने इससे कुछ कहा क्या। तो सायली कहती है, नहीं काकू, मैंने कुछ नहीं कहा इसे, बल्कि मुझे लग रहा है कि आकाश और रिया के बीच कुछ प्रॉब्लम हुई है। इधर रेणुका रिया को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे घर छोड़ना सही नहीं है, लेकिन रिया कहती है कि आकाश अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। रेणुका उसे शाम तक रुकने की बात कहती है ताकि आकाश आकर सब कुछ ठीक कर सके, पर रिया उसकी भी नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। फिर रिया के चले जाने के बाद रेणुका गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि रिया उसे अनदेखा कर गई और बड़ों का सम्मान करना नहीं जानती। वो कहती है कि आकाश की गलती है क्योंकि उसने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। फिर वो गुस्से में अपना फोन लेने कमरे में चली जाती है। इधर तभी उसी वक्त सचिन आता है और सायली से पूछता है कि इतनी आवाजें क्यों आ रही थी और रिया सामान लेकर क्यों निकल गई। तो सायली बताती है कि आकाश और रिया में झगड़ा हुआ, जिससे रिया घर छोड़कर चली गई। सचिन पहले मजाक करता है कि आकाश को भी लड़ना आता है, लेकिन सायली उसे गंभीरता से बताती है कि रिया की तबीयत खराब थी और उसे लगा कि आकाश को उसकी परवाह नहीं। सचिन मानता है कि अगर रिया की हालत खराब थी तो आकाश को उसके साथ रुकना चाहिए था। फिर बात खत्म करने के बाद सचिन कहता है कि उसने सारे काम निपटा दिए हैं और अब कोई सवारी नहीं है उसका। वो चाहता है कि सायली उसके लिए एक चाय बनाए और शाम को दोनों बाहर कहीं घूमने चले। तो सायली इस पर सचिन से पूछती है कि कहाँ जाएंगे। तो सचिन कहता है कि ये एक सरप्राइज है। दूसरे सीन में रेस्टोरेंट में आकाश और नीतू ऑर्डर की तैयारी पर बात कर रहे होते हैं। नीतू भरोसा जताती है कि आकाश के आने से सब काम समय पर हो जाएगा। वो फिर आकाश को अपने बेकरी क्लास वाले आइडिया के बारे में भी बताती है और कहती है कि इसे जल्द शुरू कर देना चाहिए। इसी दौरान आकाश को रिया की कई बातें याद आती है, जहां रिया ने कहा था कि आकाश ने नीतू को उसके ऊपर चुना है। फिर वो सोच में पड़ जाता है। तभी नीतू आकाश को पूछती है कि रिया कैसी है। तो आकाश कहता है कि शायद घर पर आराम कर रही होगी। तभी नीतू आकाश से माफी मांगती है कि इस स्थिति में उसे आकाश को बुलाना पड़ा, लेकिन आकाश कहता है कि काम काम होता है और ये ऑर्डर भी तो बहुत जरूरी था। फिर नीतू आकाश को रिया को कॉल करने को कहती है और खुद वहां से चली जाती है। तभी आकाश को रेणुका का फोन आता है। फोन पर रेणुका शिकायत करती है कि रिया का बर्ताव सही नहीं है और वो उसे सम्मान नहीं देती। आकाश पूछता है कि हुआ क्या। तो रेणुका कहती है कि रिया सामान लेकर घर छोड़कर चली गई और उसने ये तक कह दिया कि ये उसका घर नहीं बल्कि आकाश का घर है। रेणुका बताती है कि उसने बहुत समझाया लेकिन रिया नहीं मानी और बिना पीछे देखे चली गई। इधर आकाश बार बार रेणुका से कहता है कि उसने उसे रोका क्यों नहीं। तो रेणुका कहती है कि उसने बहुत कोशिश की थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी रेणुका आकाश को पूछती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों की लड़ाई किस वजह से हुई है। तभी आकाश बोलता है, कुछ नहीं आई, वो बस रिया ने मुझसे आज रिक्वेस्ट किया था कि छुट्टी ले लूं मैं आज और उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि वो बीमार थी और मुझे यहाँ जॉब पर अर्जेंटली आना था, इसलिए मैं उसे घर पर अकेले छोड़कर आ गया। तो रेणुका ये सुनकर कहती है कि सिर्फ इस छोटी सी बात पर घर छोड़ना गलत है। वो फिर आगे ताना मारती है कि आजकल की लड़कियां पतियों को काबू में रखना चाहती है। रेणुका अपने पति यानी कि परेश का उदाहरण देती है कि वे कभी काम छोड़कर घर नहीं बैठे, भले ही रेणुका बीमार ही क्यों ना हो। इधर आकाश सफाई में कहता है कि रिया उसे हमेशा काम करने देती है, पर इस बार उसने वादा किया था कि वो जल्द लौटेगा, पर काम ज्यादा होने से वो कॉल भी नहीं कर पाया उसे। वो कहता है कि जैसे ही फ्री होगा वो रिया के घर जाकर उसे वापस ले आएगा, लेकिन रेणुका ये सुनकर शक्ति से आकाश को मना करती है और कहती है कि गलती रिया की है, इसलिए उसे खुद लौटना चाहिए। इतना कहकर वो फोन काट देती है। इधर पास बैठे सचिन और सायली ये सब सुन रहे होते हैं। सचिन कहता है कि रेणुका जानबूझकर आकाश के कान भर रही है। सायली उसे रोकने की सोचती है, लेकिन सचिन कहता है कि अभी कुछ बोलना सही नहीं होगा, वरना रेणुका को लगेगा कि ये सब सायली की साजिश है। इधर सचिन कहता है कि इस तरह रेणुका आकाश और रिया का रिश्ता ही बिगाड़ देगी। फिर सायली सचिन को कहती है कि उन्हें जाकर आकाश से खुद बात करनी चाहिए। दूसरे सीन में सायली और सचिन दोनों आकाश के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। आकाश उनसे पूछता है कि वे क्यों आए हैं, तो सायली बताती है कि उन्हें उससे जरूरी बात करनी है और फिर सायली आकाश को एक डिब्बा देती है जिसमें 2 लड्डू होते हैं। आकाश एक लड्डू खाता है जो मीठा होता है, दूसरा खाता है जो फीका लगता है। सायली आकाश को समझाती है कि जैसे स्वाद में मिठास जरूरी है, वैसे ही रिश्तों में प्यार और समझ जरूरी है। फिर आकाश ये समझ जाता है कि वे रिया को लेकर बात करने आए हैं। वो फिर उनको कहता है कि नाराज तो रिया है तो उसे समझाने की जरूरत है, लेकिन सचिन आकाश को समझाता है कि जब पत्नी की तबीयत खराब होती है तो उसे अपने पति का साथ चाहिए होता है, चाहे काम कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। फिर इधर सायली रिश्ते को गीली मिट्टी के बर्तन से तुलना करते हुए आकाश को कहती है कि रिश्ते शुरुआत में मुलायम होते हैं और उन्हें समय और समझ से मजबूत बनाना पड़ता है। इधर आकाश मानता है कि ये सिर्फ कल की बात नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से दूरी बढ़ रही है। वो बताता है कि नीतू बहुत ध्यान चाहती है और उसका ज्यादा समय लेती है, जिससे रिया को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। इधर आकाश कहता है कि रिया हमेशा उसकी प्राथमिकता है, लेकिन नौकरी भी तो जरूरी है। तो सायली आकाश को कहती है कि काम छोड़े बिना भी शांति से रिया को समझाया जा सकता है। सचिन भी उदाहरण देता है कि वो सायली को कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहता है कि आकाश थोड़ा अड़ियल हो गया है और उसे समझदारी दिखानी चाहिए। इधर सायली याद दिलाती है आकाश को कि जब रेणुका का फोन आया था तब वो लोग वहीं मौजूद थे और आकाश को समझना चाहिए कि रेणुका की बात सही नहीं थी। फिर इधर सचिन आकाश से आंखें बंद करके रिया के बारे में सोचने को कहता है, तो आकाश जैसे ही आंखें बंद करता है उसे रिया की मुस्कान और उनके अच्छे पल याद आने लगते हैं।
आंखें खोलकर वो मुस्कुराता है और मान लेता है कि उसे रिया की बहुत याद आ रही है। तो सायली इधर आकाश को कहती है कि अब गुस्सा छोड़कर जाकर अपनी पत्नी को घर वापस ले आना चाहिए। दूसरे सीन में सचिन गाड़ी चलाते हुए सायली की तारीफ करता है कि उसने आकाश को अच्छी तरह समझाया, उम्मीद है वो मान जाएगा। फिर वो रेणुका यानी कि बाबा की बाइक के बारे में बोलता है कि वो हमेशा लोगों के बीच गलतफहमी फैलाने का काम करती है। तो इस पर सायली शांत रहकर कहती है कि रेणुका अपनी सोच और पुराने जमाने के अनुभव के हिसाब से बातें करती है, लेकिन आज के समय में नजरिए बदल चुके हैं, इसलिए पीढ़ियों में विचारों का फर्क है। सचिन भी मानता है ये बात कि ये सही है और कहता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। इधर सायली आगे पूछती है सचिन को कि अब सचिन उसे कहां ले जा रहा है। तभी उसे अजीत भाव का मैसेज आता है जिसमें गणपति पंडाल सजावट के क्लाइंट्स की लंबी लिस्ट होती है। तो सायली ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर ये बात सायली सचिन को बताती है। तो सचिन कहता है कि उसके दोस्त का भी एक क्लाइंट है और जूही के हॉस्पिटल में भी किसी को पंडाल सजाना है। तो सचिन फिर कहता है कि इनसे काम बन सकता है, लेकिन सायली थोड़ा घबराती है और सचिन को कहती है कि उसने पिंटिया से चैलेंज तो ले लिया है कि वो काम करके दिखाएगी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कहां से वो शुरू करे। तो सचिन सायली को हिम्मत देता है और कहता है कि कोशिश जरूर करनी चाहिए। इधर सायली लिस्ट में दिए गए नंबर पर कॉल करती है, लेकिन जवाब मिलता है कि उन्होंने अभी अभी किसी और को बुक कर लिया है। तो ये सुनकर सायली निराश हो जाती है। सचिन कहता है कि और भी नंबर है, ट्राई कर। तो सायली सबको कॉल करती है, लेकिन हर जगह से मना ही मिलता है। वो हार मानने जैसी बातें करती है। तो सचिन फिर उसे प्रोत्साहित करता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सायली इधर मान जाती है और कहती है कि छोटे बड़े कई क्लाइंट्स और भी बाकी हैं, अगर गणपति बापा का आशीर्वाद रहा तो कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि रास्ते में सायली एक बच्चे को देखती है और सचिन को कहती है कि वो क्रिश जैसा लग रहा है। तो सचिन हंसते हुए कहता है कि अरे वो नहीं है क्रिश। फिर सचिन आगे कहता है लेकिन क्रिश बहुत प्यारा बच्चा है। फिर सचिन आइडिया देता है सायली को कि क्यों ना क्रिश को सरप्राइज दिया जाए और गणपति उत्सव पर उसे अपने पास ले आया जाए। तो सायली को यह बात पसंद आती है और दोनों उसके घर जाने का तय करते हैं। दूसरी तरफ रोशनी क्रिश को फोन करती है। फोन उठाने पर रोशनी क्रिश को कहती है कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा था और उनके फ्लैट में वो देखने गई थी और वो लोग वहां पर भी नहीं थे। तो क्रिश कहता है कि वो गांव के घर में है। तो रोशनी ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसने सुप्रिया को कहा था कि गांव ना जाए। फिर वो सुप्रिया से फोन लेकर झगड़ती है कि बिना बताए वो गांव क्यों चली गई। तो सुप्रिया कहती है कि उन्हें एक जरूरी काम था पर वो जल्दी लौट आएंगे। इसी दौरान सचिन और सायली गांव के घर पहुंच जाते हैं। सचिन खुशी से क्रिश को गोद में उठा लेता है। सुप्रिया उन्हें देखकर चौंक जाती है और फोन को काट देती है। यह सुनकर रोशनी इधर डर जाती है कि कहीं सचिन सायली गांव तक तो नहीं पहुंच गए। इधर सचिन और सायली सुप्रिया को नमस्ते करते हैं और पूछते हैं कि क्या वे कहीं बाहर जाने वाले थे, क्योंकि वहां सामान रखा हुआ होता है। क्रिश कह देता है कि वे मुंबई से लौटकर आए हैं। तो ये सुनकर सचिन और सायली दोनों हैरान रह जाते हैं। इधर सुप्रिया बात को टालते हुए कहती है कि गणपति आने वाले हैं इसलिए घर साफ कर रही थी वो। सचिन कहता है कि वे क्रिश को बहुत मिस कर रहे थे और चाहते हैं कि सुप्रिया और क्रिश दोनों गणपति उत्सव उनके साथ उनके घर में मनाएं, फिर 2-3 दिन बाद गांव लौट आएं। यह सुनकर सुप्रिया घबरा जाती है। इधर रोशनी लगातार सुप्रिया को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। रोशनी डर जाती है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए और भगवान से मदद की प्रार्थना करती है। इधर दूसरी तरफ सुप्रिया बहाने बनाकर सचिन और सायली को कहती है कि वो मुंबई नहीं आ सकती क्योंकि उसके पास बहुत काम है। तो सचिन इस पर कहता है कि काम तो चलते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो वो खुद वापस छोड़ने आएगा। तभी सुप्रिया को बार बार रोशनी का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो इग्नोर करती रहती है, जिससे सचिन को शक होने लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।